आइए, हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। सुप्रभातम परीक्षार्थियों। ये जो है कक्षा 10वीं ओपन स्कूल, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का सिलेबस का कोर्स है और इसको बोर्ड में भी स्कूल वाला भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए, आप लोगों को लिए घर बैठे वीडियो बना के भेज रहा हूँ, पढ़ाते हुए भेज रहा हूँ। तो सभी परीक्षार्थी, सभी विद्यार्थी इसको अच्छा से समझिए। एक बार नहीं आता समझ में, दूसरा बार देखिए और अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिसमें मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ते रहे, आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहो। तो हम पढ़ते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग उपसर्ग उस शब्द या शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पराजय, जय है यहाँ पर। तो यहाँ पर नियम में उपसर्ग उस शब्द या शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर लगे। जैसे जय के पहले परा जुड़ गया तो परा जो है उपसर्ग है। तो इस प्रकार उपसर्ग उस शब्द या शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। पराधन, जय, पराजय, यहाँ परा उपसर्ग है। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द की 3 स्थितियां होती है। पहला, उपसर्ग प्रयोग करने से नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर हार में उपसर्ग जुड़े तो प्रहार नया शब्द बन गया। मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता परंतु अर्थ में तेजी आती है। जैसे यहाँ पर दूसरा नियम है परिभ्रमण। तो भ्रमण में परि जोड़ दिए तो मूल अर्थ में परिवर्तन तो नहीं हुआ परंतु अर्थ में तेजी आ गई है। परिभ्रमण। विलोम शब्द बनता है। जैसे आप सर्ग डाल दिए सत्यम तो उल्टा एकदम विलोम बन गया असत्य, माने झूठ। जय को उल्टा हो गया पराजय, तो पराजय। इस प्रकार से 3 स्थितियां हैं इनका प्रयोग, है ना। एक नया शब्द बनता है, मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता परंतु अर्थ में तेजी आती। विलोम शब्द बनता है और धन सत्य। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि उपसर्ग उस शब्द या शब्दांश को कहते हैं जो सिर्फ शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर सत्य के पहले आया जय, जय, परा जो है पहले आया। तो इस प्रकार उपसर्ग के नियम है, परिभाषा। उपसर्ग की विशेषताएं देखिए, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग की विशेषताएं, ये शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं। वाक्य में ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, इसके अर्थ नहीं होते, किसी शब्द के साथ संगति बैठने पर ही ये अर्थवान बनते हैं। तो इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा हो गया। तो सभी छात्र इसको ध्यान से समझें। उसके बाद आइए प्रत्यय पढ़ते हैं। शब्दों के बाद, उसमें शब्दों के पूर्वत उपसर्ग में, अब प्रत्यय में देखिए शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे भला धन आई, इस शब्द भला है ना। उसके बाद आई जो है शब्द के बाद लगा है, तो इस प्रकार भलाई, यहाँ आई प्रत्यय है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत देखिए, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बनी शब्द है, ये गलत लिखा गया है, शब्द को कृदंत कहते हैं। तद्धित देखिए, कृदंत में क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले, और तद्धित क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उसके मेल से बने शब्द तद्धितांत कहलाता है। जैसे मानव जो है, और ता ये प्रत्यय है तो मानवता, इस प्रकार विशेषण हो गया। तो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय हुआ। छोटे छोटे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, है ना। तो सभी परीक्षार्थियों को पढ़ने में और समझने में सुविधा होगी। तो सभी अच्छा से समझे। तो धन्यवाद।